students, today we discuss about allotropes of carbon। तो सबसे पहले एलोट्रोप्स क्या होते हैं आपके पास? द प्रॉपर्टी या फिनोमिना ड्यू टू विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या हो अलग, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सिमिलर। तो दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी। एक ही एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सिमिलर। तो दैट फिनोमिना इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी एंड डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। क्लियर आपको? अब जैसे कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म मिलती है, वे क्रिस्टलाइन फॉर्म और नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन को अमोर्फस भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब जो ट्रू सॉलिड है आपके पास। अमोर्फस में आपके पास जो नॉन क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलने के पास आप पढ़ेंगे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलारिन। डायमंड ग्रेफाइट जो है आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। जो फुलारिन है वो आपके पास लेटेस्ट न्यूली डिस्कवर्ड आपके पास एलोट्रोप है। अमोर्फस में कोक, कोल, लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक, चारकोल, ये सभी आपके पास क्या है अमोर्फस फॉर्म है आपके पास। तो अभी हम मेनली डिस्कस करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलारिन के बारे में। डिस्कस अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड इज द हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इन नेचर। डायमंड जो आपके पास है प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर से बिल्कुल डिफरेंट आपके पास। डायमंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है आपके पास, ईच कार्बन इज लिंक टू 4 अदर कार्बन बाय कोवलेंट बॉन्ड। ये आपके पास क्या है कार्बन एटम, ये दूसरे कार्बन से अटैच है। एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है आपके पास। जैसे ये कार्बन आपके पास 1 2 3 4, ये 4 कार्बन से अटैच। फिर ये कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच आपके पास। ये कार्बन फिर 4 कार्बन से अटैच है। इस तरीके से आपके पास क्या होगा, इसके अंदर कार्बन की चेन बनती जाएगी और आपके पास एक वेरी क्लोज्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास, जिसकी वजह से डायमंड क्या होता है आपके पास क्वाइट हार्ड होता है आपके पास। दैट्स वाई डायमंड इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। दूसरी बात, डायमंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। आपको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो सिर्फ 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए इसने बॉन्ड बना लिया आपके पास। तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है डायमंड के अंदर। तो इसीलिए डायमंड आपके पास क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या आपके पास पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होगा आपके पास जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी आपके पास। इसलिए डायमंड के आपके पास बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर आपको? अब हम देखते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट के आपके पास सॉफ्ट फॉर्म है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है आपके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा आपके पास। इसके अंदर के पास क्या होगा, ये स्ट्रक्चर है आपके पास 2D, ये आपके पास क्या स्ट्रक्चर है 3D। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है आपके पास, ये आपके कार्बन एटम है। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है आपके पास 3 कार्बन से आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 कार्बन। ये कार्बन आपके पास 1 2 3 से बॉन्ड बना रहे हैं। ये कार्बन आपके पास 1 2 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है आपके पास। तो इस केस में क्या होगा कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा फ्री होगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है आपके पास। जैसे एक लेयर ये है, ऐसे नीचे आपके पास फिर कार्बन की लेयर, तो बीच में आपके पास क्या है, इनके बीच में वीक फोर्स होती है। तो एक लेयर दूसरी लेयर पर आसानी से स्लिप कर सकती है। तो जिसकी वजह से ग्रेफाइट का यूज़ हम करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। आपने देखा भी होगा जो लुब्रिकेंट वगैरह हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसमें ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। और ग्रेफाइट के आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ग्रेफाइट का यूज़ हम इलेक्ट्रोड्स बनाने में, जो आपकी सेल्स होती हैं आप पढ़ते हो, उसमें आपके पास जो इलेक्ट्रोड्स डाली जाती है कैथोड एनोड, तो किसकी बनी होती है ग्रेफाइट की, बिकॉज ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर आपको? ग्रेफाइट आपके पास क्या होता है, ब्लैक होता है आपके पास, ओपेक होता है।
आपने देखा भी है, जो पेंसिल का सिक्का आपके पास लेड है, उसमें आपके पास क्या होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है आपके पास। डायमंड जो आपके पास है उसकी डेंसिटी क्या होती है, आपके पास ज़्यादा होती है, ग्रेफाइट की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास कितना है, लगभग 4000 केल्विन के अकॉर्डिंग अराउंड आपके पास, ठीक है। और ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट आपके पास है वो है 1800 केल्विन। हालांकि दोनों हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, लेकिन डायमंड के आपके पास हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। क्लियर आपको ये बात? डायमंड आपने पढ़ा भी है, डायमंड का यूज़ अब किस में करते हैं, कटिंग ऑफ ग्लास, ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स। डायमंड क्या हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसलिए डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत हाई होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है इसका, 2.42। डायमंड के अंदर क्या होता है, TIR फिनोमिना, जो फिजिक्स में पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि कोई रेज जब डायमंड के अंदर एंटर करती है तो क्या होगी, टकरा कर आपके पास वापस आती है तो में चमक प्रोड्यूस होती है। TIR फिनोमिना पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। तो डायमंड का यूज़ करते हैं ना ज्वेलरी बनाने में, आपके पास डायमंड का यूज़ करते हैं स्पेशल सर्जिकल नाइफ्स बनाने में। ग्रेफाइट का यूज़ मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड्स बनाने में आपके पास, इन लुब्रिकेंट्स बनाने में आपके पास। और आप न्यूक्लियर रिएक्टर जो प्लांट है उसमें आप पढ़ेंगे ग्रेफाइट का यूज़ होता है आपके पास, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए। तो इस तरीके से आप डायमंड और ग्रेफाइट में डिफ्रेंशिएट करके इसको याद कर सकते हैं। एग्जाम में आपसे जनरली पूछ लेंगे कि वाई डायमंड इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या किस में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, किस में नहीं होता आपके पास। इस तरीके से आपको नोट्स में इसमें डिफरेंस भी लिखा मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। क्लियर आपको? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।